Hello students. So yesterday the chapter that we have started 2 days back. Now what happened, the political parties that were there, we have completed this topic yesterday, right? Socialism in Russia. But children, I am sure, अच्छा इसमें एक चीज़ और थी, not done this source, we will be doing it later on. पहले इसको एक बारी फिर से मैं समझा रही हूँ. Why I am explaining it, children? Because this is the topic from where the revolution had started. Okay. And Marx had already given the idea of communist society, where the workers would be looking after the complete system. The workers would be ruling, not ruling actually, the workers would be given the maximum power. Got it? So what happened? Okay children, phone आ गया था एक important. Sometimes what happens, the important phone call comes which we cannot avoid. So when we cannot avoid now, so we have to take that call. So abhi chalo, I am just talking in general. Now what happened कि गवर्नमेंट वॉज रशिया में, अभी देखो इसको अच्छे से समझो, बिकॉज चिल्ड्रन व्हाट हैपन्स एवरी टाइम, मैं पूरा चैप्टर बच्चों को पढ़ा देती हूँ फ्रॉम लास्ट 2-3 ईयर्स इट इज़ हैपनिंग, लेकिन ये रशियन रेवोल्यूशन वाला जो चैप्टर है पूरा चैप्टर ख़त्म कर देते हैं, फिर बच्चे कहते हैं मैम कुछ नहीं समझ में आया. तो इट इज़ रियली वेरी डिस्टर्बिंग कि अरे बेटा पूरा समझा दिया, अभी तक कुछ भी नहीं समझ में आया. तो ये वाला टॉपिक जो है सोशलिज्म इन रशिया, इसको मैं फिर से समझा रही हूँ. कुछ पॉइंट्स है जो अगर आप अच्छे से समझ लोगे ना, देन इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर. गॉट इट चिल्ड्रन? तो व्हाट हैपेंड कि पहले तो रशिया में पॉलिटिकल पार्टीज वेर बैंड. कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे. पहली चीज़ तो इस चीज़ को समझो कि दे वे आर नॉट अलाउड टू प्रिपेयर और मेक अ पॉलिटिकल पार्टी. गवर्नमेंट पॉलिसिंग के वजह से एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन, तो न्यूज़पेपर, मोबिलाइज्ड वर्कर्स, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्राइक्स. तो रशियन, ये एक ना, दिस इज़ अ वेरी जीके पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हेन वाज द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी फॉर्म? सो 1898 वाला था. तो ये लोग क्या होता था ना, क्योंकि अब देखो जैसे जस्ट नाउ दैट आई टोल्ड, रशिया में पॉलिटिकल पार्टीज बनाना अलाउड नहीं था. इट वाज बैन. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग बेटा. नाउ व्हाट हैपेंड कि वो फिर भी पार्टी जो है वो अपना काम कर रही थी. इट वाज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन. तो एक न्यूज़पेपर, इट सेटअप अ न्यूज़पेपर, मोबिलाइज्ड वर्कर्स, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्राइक्स, इस तरह से ही अपना काम कर रहे थे. तो क्या हुआ, एक और पार्टी फॉर्म हो गई, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी. अभी वो क्या था, ये एक फाइट कर रहे थे पीजेंट्स के लिए, फार्मर्स के लिए था ये. एंड डेमोक्रेट्स जो थे वो दे डिसएग्रीड. अभी क्या हो रहा था कि सोशली वो डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी ना, वो रेवोल्यूशनरीज पीजेंट्स के साथ नहीं थे. इस जो मेन लीडर था ना, प्लीज़ रिमेंबर दिस नेम चिल्ड्रन. आप पूरे जो व्हेन एवर यू विल बी टॉकिंग अबाउट रशियन रेवोल्यूशन, बेटा आप लोगों को लेनिन का नाम हमेशा याद रखना है. प्लीज़ रिमेंबर द नेम ऑफ लेनिन माय डियर चिल्ड्रन. तो इन्होंने क्या किया कि देयर वॉज अ डिविजन इन स्ट्रैटेजिक ऑर्गेनाइजेशन. क्या होता है, इसको इस तरह से समझो, दैट द फार्मर्स हु वेर देयर, जो किसान कैटेगरी के लोग थे, वो क्या होता था ना बेटा, बहुत एजुकेटेड नहीं थे. हाँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट द फार्मर्स वेर नॉट वेरी एजुकेटेड. एंड जो
जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं ना वो एजुकेटेड होते थे. आप इंडस्ट्री में मशीन ऑपरेट कर रहे हैं तो एक इलिटरेट आदमी तो मशीन ऑपरेट नहीं कर पाएगा. So there was a difference in the working condition of the laborers, the workers of the industry and the peasants. ये समझो. तो दो ग्रुप बन गए थे, एक जो वर्कर्स की पार्टी थी, एक जो पीजेंट्स की पार्टी थी. डिड यू गेट इट? तो जो वर्कर्स की पार्टी थी, जो कह रही थी कि बहुत डिसिप्लिन में काम करना है, and it was headed by Lenin, and other party was Mensheviks. और इन्होंने कहा कि भाई खाली वर्कर्स के लिए क्यों, बाय फॉर एवरीवन. ये जो जर्मनी वाली पार्टी है, ये जो पार्टी है, इट शुड बी ओपन टू ऑल. तो अभी इसको समझो, यहाँ से रेवोल्यूशन शुरू होता है बेटा. 1905 रेवोल्यूशन यहाँ से शुरू होता है. आई एम जस्ट रिवाइजिंग. कल आप लोगों ने वीडियो में ये देखा है. आई नो दैट वेरी वेल. आप सोचोगे मैम रिपीट क्यों कर रहे हैं? बेटा आई एम रिपीटिंग बिकॉज दिस टॉपिक नीड्स टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड. यू कैनॉट कीप एनी कन्फ्यूजन्स इन योर माइंड रिगार्डिंग दिस टॉपिक. इफ़ यू कीप अ कन्फ्यूजन यू विल बी फेसिंग प्रॉब्लम फर्दर. आगे आपको समझने में दिक्कत होगी. रशिया जैसे आपको पता है, इट वॉज एन ऑटोक्रेसी. ठीक है, राजा का राज चल रहा था वहाँ पे. एंड जार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट. ये समझो दैट. ये देखो जार, आई मीन द रशियन रूलर वॉज कॉल्ड एज जार. मैंने कल भी आपको ये बताया है. ही वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट. तो लिबरल्स जो थे, लिबरल, कंजर्वेटिव और रेडिकल्स तो आपको पता ही है बेटा. सोशल डेमोक्रेट्स, रेवोल्यूशनरीज, इन्होंने क्या किया, पीजेंट्स, वर्कर्स, सारे लोगों ने मिलके 1905 रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया. और इनका डिमांड क्या था? दे डिमांडेड ए कॉन्स्टिट्यूशन. और इनको सपोर्ट किसने किया? जादिदिस्ट ने सपोर्ट किया. जादिदिस्ट जो थे, दे वेर नॉट रशियन, दे वेर द मुस्लिम रशियंस. वो चाहते थे कि मुस्लिम राज चले. मतलब वो क्या चाहते थे? दैट इज़ नॉट द मेन थिंग. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट दे वेयर सपोर्टिंग द डेमोक्रेट्स एंड लिबरल्स इन पुटिंग डाउन द जार. गॉट इट? उनका मोटिव क्या था? देखो वो चाहते क्या थे, वो यहाँ दिया हुआ है. दे वॉन्टेड मॉडर्नाइज्ड इस्लाम टू लीड द सोसाइटीज़. वो चाहते थे कि हर जगह इस्लामिक राज हो जाए और मतलब उन्हीं का तरीके से सारे कुछ चले. देयर मोटिव वॉज डिफरेंट बट दे वर सपोर्टिंग दिस. तो क्या हुआ, 1904 से ये रेवोल्यूशन का एक बैकग्राउंड तैयार होना शुरू हो गया था. हर एक चीज़ के दाम बहुत बढ़ गए थे. प्राइसेस रोज, असेंशियल गुड्स इट रोज वेरी क्विकली. एंड जो लोगों को सैलरी मिल रही थी, रियल वेजेस, इट डिक्लाइंड बाय 20%. मीन्स पहले 100 रुपये में भी लोगों का काम चल जाता था. अब लेकिन बाद में क्या हो गया कि इवन द सैलरी इंक्रीज्ड बट इट वाज नॉट हेल्पिंग द वर्कर्स बाय एनी मीन्स. ठीक है बच्चों. सो जादिदिस्ट का जो व्यू पॉइंट था, जादिदिस्ट क्या चाह रहे थे, दिस वाज वेरी क्लियर. इसके बाद क्या हुआ कि अभी रियल वेजेस के बारे में हम बात कर रहे थे. इट डिक्लाइन बाय 20% एंड वर्कर्स एसोसिएशन क्या हुआ, वर्कर्स को, जितने भी वर्कर्स थे, जो वर्कर एसोसिएशंस होते थे, पहले में बहुत कम मेंबरशिप थी उसकी. मतलब मुश्किल से 100 लोग थे. अभी क्या हुआ, अचानक मेंबरशिप बढ़ गई. जितने भी वर्कर्स थे उन्होंने सोचा कि इफ़ दे आर मेंबर्स ऑफ सम एसोसिएशन और इफ़ दे आर मेंबर्स ऑफ सम यूनियन इट विल हेल्प देम इन फ्यूचर. कहीं तो मदद चाहिए ही चाहिए ना. गॉट इट? नाउ व्हाट हैपेंड, अभी ना ये बेटा, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्कर्स. तो टुडे इज़ 1 May व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस. तो आज इट हैपन्स टू बी द लेबर्स डे टुडे.
मतलब बहुत ज़्यादा वो रहता है. सो व्हाट हैपेंड, 1,10,000 वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक एंड पैसे उनको कम मिल रहे थे, वर्किंग आवर्स ज़्यादा थे. ये सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस की है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा. मेन मेरा था कि लेनिन का ग्रुप था, बोल्शेविक्स, मेंशेविक्स, ये सारे मिलकर लड़ाई शुरू कर दी थी. ब्लडी संडे हुआ. 1905 रेवोल्यूशन बेटा यहाँ से शुरू हो गया. सारे लोग, यू नो, lawyers, doctors, engineers, everybody was a part of this movement. जार ने क्या किया, जार में आ गया कि अभी अगर लोगों की बात नहीं मानेंगे तो पीपल विल ओवरथ्रो हिम. मतलब एक टाइम आ जाएगा जब लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा कि जार, व्हाट इज जार डूइंग, अभी जार क्या कर रहे हैं रशिया में. सो दे वांटेड टू ओवरथ्रो जार. फिर क्या हुआ, पार्लियामेंट इन्होंने फॉर्म कर दिया. दिस पार्लियामेंट वाज आल्सो कॉल्ड एज ड्यूमा. ओके, तो रेवोल्यूशन के टाइम में लार्ज नंबर, बहुत सारे ट्रेड यूनियंस थे. अभी समझो इस चीज़ को. व्हेन रेवोल्यूशन हैड स्टार्टेड, लेबर वेयर वेरी, मतलब वर्कर्स वेयर वेरी पावरफुल and trade unions were there, workers party was there, factory workers there. 1905 when this revolution had happened, most committees and unions worked unofficially. ज़्यादातर कमिटीज़ और यूनियंस जो है वो काम नहीं कर रहे थे, मतलब काम कर रहे थे लेकिन उनको रिकग्निशन नहीं मिला था. बिकॉज क्या होता था, द जार and the parliament, they used to think that all these laborers party and all these workers party, they are creating all kind of nuisance. बिल्कुल भी वो कुछ काम मतलब ढंग का नहीं कर रहे हैं और अपने मन का कर रहे हैं. so what happened कि they were declared illegal. खाली मतलब जहाँ पे भी जिंदाबाद मुर्दाबाद होता है वहाँ पे ये वर्कर्स पहुँच जाते हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं. दैट्स वाई इनकी कोई भी रिकग्निशन नहीं थी. एंड खूब सारे रेस्ट्रिक्शंस वेर प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी. कुछ भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में मतलब रेस्ट्रिक्शंस वेर देयर. पीपल कुड नॉट होल्ड मीटिंग्स एंड दे कुड नॉट हैव देयर एसोसिएशन, दे कुड नॉट डिमांड एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी. तो ये रेस्ट्रिक्शंस थे. जार ने क्या किया ना, जब 1905 रेवोल्यूशन स्टार्टेड, then what happened, he made the Duma, he made the parliament, and what did he do very smartly, after 75 days उन्होंने उस Duma को ख़त्म कर दिया. he dismissed. उन्होंने कहा कि no, I don't believe in this parliament, I don't believe in this Duma, so this Duma is no more working for me. तो उसने कहा कि, उन्होंने कहा कि we will be having elections, again we will be electing the Duma. ओके, Duma को फिर से उन्होंने इलेक्ट किया. And just to make the people quiet, just to make suppress them, उनको दबाने के लिए उन्होंने क्या किया, he was declaring the Duma, बार बार इलेक्शंस करा रहे थे. बिकॉज कोई भी ड्यूमा, बिकॉज पार्लियामेंट कैन क्वेश्चन एनी वन ना. पार्लियामेंट में बैठ के जो लोग इलेक्शंस करके लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, दे कैन क्वेश्चन एनी वन's अथॉरिटी. सो he did not want any questioning of his authority or any reduction on his power. So the czar is there. czar को अपना power चाहिए and czar doesn't want any reduction in his power. And what did he do? He changed the voting laws. Who will vote? How many people will be elected? क्योंकि अभी देखो हमारे यहाँ वोटिंग होती है, हमको पता है किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने मेंबर्स इलेक्ट होंगे, शेड्यूल कास्ट वाले एससी कौन से हैं, एसटी कौन से हैं, एंड ऑल दैट इज़ वेरी क्लियर, इट इज़ मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. बट जार क्या कर रहे थे ना, बार बार कॉन्स्टिट्यूशन, बार बार वो वोटिंग पैटर्न्स को ही चेंज करना चाह रहे थे. एंड उनका साथ कौन दे रहा था? यस, कंजर्वेटिव. रिमेंबर द कंजर्वेटिव, those who don't want any change in the society. ये जो कंजर्वेटिव्स थे उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि कोई भी उनको अपोज करे.
सो लिबरल्स एंड रेवोल्यूशनरीज दे वेर केप्ट आउट, उनको उन्होंने बाहर रखा, उनको उन्होंने किसी भी तरह से ही डिड नॉट वांट द लिबरल्स एंड रेडिकल्स टू टेक ओवर। कंजर्वेटिव हमेशा जार की हाँ में हाँ मिलाते थे, हाँ जी ओके 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 महाराजा जैसा कह रहे हैं वैसे ही होगा, ओके यू आर द किंग। तो खाली पार्लियामेंट दिखाने के लिए ड्यूमा बना, बट इट वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, खाली दिखावा हो रहा था। तो क्या इतने में देयर वाज दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। यू ऑल नो द ईयर ना, 19 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, सेंट्रल पावर्स एक तरफ थे एंड एक्सिस पावर्स वर ऑन द अदर साइड। ठीक है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की एक पार्टी थी एंड फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया जो है वो अदर पार्टी थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज हैपनिंग। अच्छा, एक चीज़ छूट गई है चिल्ड्रन, वन थिंग वी हैव लेफ्ट, जस्ट अ मिनट। वाई वेयर देयर रेवोल्यूशनरी डिस्टर्बेंसेस, ये तो हो गया। जादेदिस्ट हमने देख लिया था, रियल वेजेस नहीं। एक वन बॉक्स वॉज देयर, हाँ इसको बाद में करते हैं, ठीक है, विल डू इट लेटर ऑन। अभी ये वाला टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। सो व्हाट हैपेंड, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड स्टार्टेड 1914 में, रशिया वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट। लिबरल्स जो थे कैंपेन टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स, मतलब कंजर्वेटिव्स से इन्फ्लुएंस होके द एम्परर वॉज वर्किंग, द जार वॉज वर्किंग, तो उन्होंने कहा दिस शुड एंड, ओनली कंजर्वेटिव्स आर रूलिंग एंड ओनली कंजर्वेटिव्स आर फोर्सिंग द जार टू फॉलो देयर ऑर्डर्स। तो social democrats were there and socialist revolutionaries were there, they worked with peasants and workers। जो किसान कैटेगरी के लोग थे, पीजेंट कैटेगरी के लोग थे, वर्कर्स थे, ये डेमोक्रेट्स एंड रेवोल्यूशनरीज, दैट इज लिबरल्स एंड रेवोल्यूशनरीज, दे वर वर्किंग विद देम और एक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर रहे थे। अभी इनको सपोर्ट किससे मिला, फ्रॉम हुम डिड दे गेट द सपोर्ट, दे वर सपोर्टेड बाय nationalists in Poland and Muslim dominated areas by Jihadists। सेम लाइन, जब रशियन रेवोल्यूशन हो रहा था तो पोलैंड के नेशनलिस्ट को एंड ये वाला जो था, दिस इज देयर। आई एम सॉरी चिल्ड्रन, वो पीछे वाला टॉपिक के चक्कर में ना मैं वापस से वही वाला पैराग्राफ समझा दिया, आई एम सो सॉरी बेटा। सो यूरोप में भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, यूरोप के बाहर भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था। मेनी ऑफ देम वेयर, मेनी पीपल वेयर इन्वॉल्व इन दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मेनी कंट्रीज वेयर इन्वॉल्व इन दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके चिल्ड्रन, ठीक है। सो चिल्ड्रन, वी वर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड एंड many people were, many countries were participating in it। रशिया में क्या था, रशिया में क्या सीन था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। पहले तो वॉर वॉज वेरी पॉपुलर एंड पीपल रैलिड अराउंड जार निकोलस II। पहले बहुत खुश हुए कि हमारे राजा हैं एंड हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड माइट बी पॉसिबल कि हमारी जीत हो जाए, वी विल बी विक्टोरियस। तो रशिया को अपना पावर दिखाने का मौका मिलेगा, बिकॉज रशिया यू नो वन ऑफ द बिगेस्ट, द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यू नो इट वेरी वेल। सो वॉर जैसे जैसे इट कंटिन्यूड, जार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन द ड्यूमा। पार्लियामेंट था, पार्लियामेंट में कोई भी कंसल्टेशन नहीं, किसी से कुछ पूछ नहीं रहे हैं, जो कंजर्वेटिव्स कह रहे हैं वही काम वो कर रहे थे जार। तो जो सपोर्ट शुरू में था ना, इट वॉज इनिशियली पॉपुलर, वॉट एवर सपोर्ट जार वॉज गेटिंग इनिशियली, लेटर ऑन वॉट हैपेंड, इट्स सपोर्ट वोर थिन। जो अच्छा सपोर्ट मिल रहा था वो धीरे धीरे थिन होता गया, मतलब कम होता गया, पतला होता गया। एंड रशिया एंड जर्मनी में बहुत टेंशन थी, देयर वॉज लॉट ऑफ टेंशन बिटवीन रशिया एंड जर्मनी। सो वॉट हैपेंड, द रशियंस, जैसे कि हम अगर इंडिया इज़ पार्टिसिपेटिंग इन सम वॉर
एंड सम अदर कंट्रीज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग. चलो मैं पाकिस्तान का नाम ले लेती हूँ. तो पाकिस्तान के लिए हमारा कितना सपोर्ट होगा आपको पता ही पता है. गॉट इट. तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज गोइंग ऑन देयर वॉज अ बिग टसल. टसल मीन्स टेंशन था. किसके बीच में? बिटवीन रशिया एंड जर्मनी. जर्मन सेंटिमेंट्स रैन हाई क्योंकि पहले पीटर्सबर्ग, इट कैन बी सीन इन द रीनेमिंग ऑफ, पहले क्या था? सेंट पीटर्सबर्ग एज पेट्रोग्राड. सेंट पीटर्सबर्ग, ये जर्मनी के एक बहुत बड़े सेंट थे, उनके नाम पे ये शहर का नाम था सेंट पीटर्सबर्ग. उसको उन्होंने चेंज कर दिया. क्या कर दिया? नाउ दिस सिटी वॉज नोन एज पेट्रोग्राड. नेम चेंजिंग सिटीज़, सिटीज़ का नाम बेटा चेंज होता रहता है. अभी जैसे रिसेंटली इन इंडिया लॉट ऑफ नेम्स ऑफ द सिटीज़ चेंज्ड. गॉट इट. लाइक मुगल सराय का नाम अभी कुछ और, दीनदयाल उपाध्याय नगर हो गया ना. देन इलाहाबाद का नाम भी चेंज हो गया है, प्रयागराज हो गया है. बनारस पहले बनारस था, अभी इट इज़ वाराणसी बिकॉज द सिटी बिटवीन वरुणा एंड असी. तो व्हाट हैपन्स, these kind of changes in the name of the cities keep on happening. तो यहाँ पे भी यही हुआ. एंड जारीना, जारीना मीन्स जो जार की वाइफ थी, ठीक है, हर नेम वॉज अलेक्जेंड्रा. वो शी हैड हर वन ऑफ द, शी वॉज फ्रॉम जर्मन ओरिजिन. शी वॉज बॉर्न इन जर्मनी. मतलब ज़ार के साथ उनकी शादी हुई थी, लेकिन उनका कनेक्शन जो था ना जारीना का, शी हैड कनेक्शंस विद जर्मनी. एंड उनका एक जो गुरुजी थे उनके, मतलब जारीना के मॉन्क, मॉन्क मतलब यू नो साधु, हर्मिट और सेज, हिज नेम वॉज रास्पुतिन. तो हर काम वो क्या करते थे ना, ज़ार जो है वॉट एवर वर्क ही यूज टू डू, जारीना यूज टू कंसल्ट रास्पुतिन who was her guruji, so called guruji. So people said ki what is this fun, why every time they are asking the zarina why does she consult the German people. तो gradually and slowly what happened, जार की popularity जो है वो घटती चली गई. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में the kind of support जार was getting initially, शुरू में जो किंग का पावर था, शुरू में जो जार का सपोर्ट था वो धीरे धीरे घटता चला गया. एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दैट वाज गोइंग ऑन, ईस्टर्न फ्रंट, दो तरफ से, मतलब कि दो दिशाओं के कंट्रीज थे ना. सम कंट्रीज विच वेर देयर इन द ईस्ट एंड सम कंट्रीज विच वेर देयर इन द वेस्ट. तो ईस्टर्न फ्रंट एंड वेस्टर्न फ्रंट में दिस फाइटिंग, दिस वॉर दैट गोइंग ऑन, इट वाज इन अ वेरी डिफरेंट मैनर. वेस्ट में क्या हुआ, आर्मीज फॉट फ्रॉम ट्रेंचेस. वेस्ट में व्हाट हैपेंड, द आर्मीज दे फॉट फ्रॉम ट्रेंचेस. नाउ व्हाट आर ट्रेंचेस? ज़मीन में क्या होता है बेटे, मतलब बहुत बड़े बड़े गड्ढे बनाते हैं और उसी में सोल्जर्स रहते हैं. दे आर ऑलवेज आर्म्ड एंड दे स्टे इनसाइड दीज बिग पिट्स. हाँ, बहुत बड़े से वो होते हैं, उसी में से वॉर करते हैं. ईस्टर्न फ्रांस इस तरह के. एंड ईस्ट में क्या हुआ, आर्मीज मूव्ड अ गुड डील एंड फॉट बैटल्स लीविंग लार्ज कैजुअलिटीज. ईस्ट एंड वेस्ट दो तरफ से जो वॉर हो रहे थे. वेस्ट में क्या था, आर्मीज जो है वो छुप छुप के लड़ाई कर रही थी, ट्रेंचेस में थे. एंड ईस्ट में क्या हुआ, आर्मीज बिल्कुल सबके सामने आके लड़ाई कर रहे थे. दे मूव्ड अ गुड डील एंड फॉट बैटल्स, काफ़ी बैटल्स हुए, जिसके वजह से काफ़ी सारे, देखो आप जब छुप छुप के करते हो ना वार, लड़ाई में मतलब पार्टिसिपेट करते हो, तो यू डोंट फेस मच लॉसेस. बट नाउ व्हाट हैपेंड, दे स्टार्टेड फेसिंग मच लॉसेस. रशिया के जो सोल्जर्स थे वेस्ट में तो थ्रू ट्रेंचेस लड़ रहे थे, ईस्ट में खुल के सामने आ रहे थे. अभी क्या हुआ, डिफीट्स वेयर शॉकिंग एंड डीमोरलाइजिंग. ऑब्वियसली यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द वॉर. वॉर में जब हार होती है, चाहे वो कोई भी हो, जब हारने लगते हैं तो कितना बुरा लगता है ना. बट देन चिल्ड्रन, यहाँ आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग, टेक एवरीथिंग वेरी स्पोर्टिंगली. हार और जीत दोनों बोथ इज़ द पार्ट ऑफ गेम.
जब भी आप कोई भी काम करते हो तो उसमें हार भी हो सकती है, जीत। जितनी खुशी आपको जीत में होती है, मैं ये नहीं कहूँगी कि एक खुशी आपको होनी चाहिए जब आप हार रहे हो, बट देन ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। कभी जीतते हैं, कभी हारते भी हैं। सो टेक द फेलियर्स पॉजिटिवली। ये नहीं कि फेल हो गए तो जाके मर गए, नो। ये जस्ट एक जनरल मैं बातें कर रही थी। कितनी बार क्या होता है ना, लेसन पढ़ते पढ़ते बोरियत होने लगती है, तो आई वॉज जस्ट शेयरिंग अ जनरल व्यू पॉइंट। Now what happened? Russia's armies lost badly in Germany and Austria. In Germany and Austria, what happened? The Russian army that was fighting, it faced big losses. कब? 2 साल में, 1914 and 1916. Some armies were there. रशिया की कुछ आर्मीज ईस्ट में थी, कुछ आर्मीज वेस्ट में थी। ईस्ट में द आर्मीज विच वेयर फाइटिंग बैटल, बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए। जस्ट सी, लुक एट द नंबर। देयर वेर ओवर 7 million कैजुअलिटीज बाय 1917। 7 million चिल्ड्रन, 7 million। यू अंडरस्टैंड? मिलियन, बिलियन, कितने लोग मरे होंगे? कैन यू अंडरस्टैंड? वॉर सिचुएशंस आर नेवर गुड। एंड पहले भी मैंने बताया, अभी भी दिस इज़ ऑल्सो वॉर सिचुएशन ना। वी आर हैविंग अ वॉर विद करोना के साथ वी आर हैविंग वॉर। बार बार ये चीज़ दिमाग में आ जाती है, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो वॉर सिचुएशन। वॉर में भी यही होता है, घर में बैठ जाते हैं, इमरजेंसी हो जाती है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, यू हैव टू बी रियली इन अ वेरी ट्रबलसम पोजिशन। नाउ व्हाट हैपेंड? रिट्रीटेड, बहुत मतलब रशियन आर्मी के जो सोल्जर्स थे, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया वॉज सो फ्यूरियस। वहाँ के जब जीतने लगते हैं ना तो आप में ज़्यादा जोश आ जाता है। एंड इन दैट जोश व्हाट हैपेंड? जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया दे किल्ड लॉट ऑफ रशियन सोल्जर्स। तो क्या हुआ, रशिया के जो सोल्जर्स थे इनको भागना पड़ा, दे हैव टू रिट्रीट। एंड वाइल दे वर रिट्रीटिंग, जब वापस आ रहे थे ना, रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड कॉप्स एंड बिल्डिंग्स टू प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लिव ऑफ द लैंड। भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। तो क्या हुआ, रास्ते में खेत भी आएंगे, बिल्डिंग्स भी आएंगे, तो ये सारा तोड़ फोड़ करते चले गए कि इनके पीछे जो द एनिमीज हु आर फॉलोइंग देम, देयर शुड बी ऑब्स्ट्रक्शन इन दिस एनिमीज पाथ। जो दुश्मन उनका पीछा कर रहे हैं, उन दुश्मनों को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, खेतों को तबाह कर दिया, बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए, बहुत सारी बिल्डिंग्स को वो कर दिया। तो क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स, बिल्डिंग्स। एज अ रिजल्ट देयर वर 3 million refugees इन रशिया। अरे जिसका घर बर्बाद हो गया, जिसके घर को तोड़ फोड़ कर दिया इन्होंने, वो तो फिर कहाँ जाएंगे? दे विल बिकम रेफ्यूजी ना, दे विल हैव टू टेक शेल्टर समवेयर एल्स। So you can understand situation, children. This situation discredited the government. यहाँ से क्या हो गया, the Tsar government was losing popularity and soldiers did not to wish to fight such war. दुश्मन उनका पीछा कर रहे हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है, उनको मतलब काफ़ी सारे उनके फ्रेंड्स had lost their lives, all these kind of scene जब soldiers देखते हैं, emotionally कितना breakdown होते होंगे। Try to understand this thing. And the soldiers, they did not want to fight such a war. You can understand how this war situation was creating problem. देखो यहाँ पे कुछ photographs दिए हैं, just see the soldiers, बेटा। Oh God, so many soldiers है ना, कितने, you can see all these soldiers कहाँ के हैं। देखो, just look at the details. Russian soldiers during the First World War, and ये इस आर्मी का क्या नाम था? Russian army came to be known as the Russian Steamroller. It was the largest arm in the world and began supporting the revolutionaries. अब क्या हुआ, ये आर्मी
ट्राई टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन। जो एम्परर के लिए लड़ाई कर रहे थे उन्होंने एम्परर का साथ छोड़ दिया। नाउ दे सेड दैट द वॉर दे वुड बी फाइटिंग, इट वोंट बी फॉर द एम्परर, इट वुड बी फॉर द रेवोल्यूशनरीज। एंड जार का पावर जो है वो कोलैप्स हो गया। जार का जितना भी पावर था इट फिनिश्ड। एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ दिखाऊंगी चिल्ड्रन। लुक एट द सोल्जर्स आर सिटिंग हियर। ये कुत्ता भी है बेचारा, जख्मी हो गया है। जस्ट लुक एट दिस डॉग, सो क्यूट, एंड हाउ ही इज सिटिंग एंड सोल्जर्स आर देयर। इसको भी मरहम पट्टी लगाई है इन्होंने। तो यू कैन अंडरस्टैंड नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, द एनिमल्स वे आर ऑल्सो इंजोर्ड इन दिस वॉर। रशियन सोल्जर्स का पूरा गुस्सा था जार के ऊपर, and they took an oath that they are not going to support the Tsar anymore. So the power of the revolutionaries, I am talking about the liberals and the radicals, the power of the liberals and radicals was rising. ठीक है children? So tomorrow next class में we will be starting the next. Got it? Thank you children, all the best to you.